रिमझिम और दिया इस वक्त एक सुनसान से गोदाम में कैद थीं। बाहर से ये जगह किसी साधारण घर जैसी लग रही थी, लेकिन अंदर का सच बेहद खौफनाक था। चारों तरफ लड़कियां डरी सहमी हुई बैठी थीं, जिनकी आंखों में सिर्फ डर और बेबसी दिखाई दे रही थी। रिमझिम को अब समझ आ चुका था कि जिस कविता को वो एक नेक दिल औरत समझ रही थी, असल में वो ही इस पूरे गंदे खेल की मास्टरमाइंड है। क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने अपनी आंखों से कविता की सारी सच्चाई देख ली थी। कविता फोन पर घना सिंह से हंस कर बात कर रही थी। वो कह रही थी, घना सिंह, इस बार तो तूने कमाल कर दिया। रिमझिम का बहुत अच्छा दाम मिलने वाला है। दुबई के एक शेख ने इसकी बहुत अच्छी बोली लगाई है। मैं बहुत जल्दी इसे दुबई भेज दूंगी। अगर आप भी रिमझिम और समीर की जोड़ी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस औरत पे उसने भरोसा किया था वही उसे बेचने की तैयारी कर रही थी। रिमझिम तुरंत दिया के पास पहुंची और धीरे से बोली, दिया, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं है। ये औरत बहुत खतरनाक है। दिया भी कांप रही थी। दोनों ने मौका देकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, तभी वहां कविता अपने गुंडों के साथ पहुंच गई। कविता की आंखों में अब वो नकली मासूमियत नहीं थी। उसके चेहरे में एक अजीब सी खतरनाक मुस्कान थी, और वो गुस्से में बोली, मुझे पता था तुम जल्दी ही मेरी सच्चाई समझ जाओगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रिमझिम, कविता के एक इशारे पर गुंडों ने रिमझिम को पकड़ लिया और उसे रस्सियों से बांध दिया। दिया बेबस होकर सब कुछ देखती रही। उधर दूसरी तरफ समीर को पुलिस से एक बहुत बड़ा सुराग मिल चुका था। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जिस रास्ते से घना सिंह दिया और रिमझिम को लेकर भागा था, उसी इलाके में लड़कियों की तस्करी करने वाला एक बड़ा गिरोह छुपा हुआ है। ये सुनते ही समीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं रिमझिम और दिया उस गिरोह के हाथ न लग गई हों। समीर ने तुरंत फैसला किया कि वो खुद पुलिस के साथ वहां जाएगा। वो किसी भी हालत में रिमझिम को बचाना चाहता था। कुछ देर बाद वहां पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। समीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं रिमझिम यहीं आसपास छुपी हुई है। उसने पुलिस से कहा, आप लोग यहीं रुकिए, मैं पहले अकेला अंदर जाऊंगा। अगर सब साथ गए तो हो सकता है वो लोग सतर्क हो जाएं। ये कहकर समीर धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल कांप उठा। वहां कई लड़कियां बंदी बनाकर रखी हुई थीं। तभी उसकी नजर अचानक रिमझिम पर पड़ी, क्योंकि रिमझिम को रस्सियों से बांधकर रखा हुआ था और दिया उसके पास बैठकर रो रही थी। समीर को देखते ही दिया की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। समीर दौड़कर आया और उसने सबसे पहले दिया को आजाद कर दिया, लेकिन तभी पीछे से कविता की खतरनाक आवाज गूंजी, बस वहीं रुक जाओ समीर। समीर ने पीछे पलट कर देखा तो कविता हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी, और फिर उसके गुंडों ने रिमझिम को पकड़ लिया था। कविता ने सीधी बंदूक रिमझिम के ऊपर तान दी और वो हंसते हुए बोली, समीर, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो रिमझिम की जान चली जाएगी। समीर का दिल दहशत से भर गया। वो बोला, कविता प्लीज उसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कविता पे किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो बोली, अब बहुत देर हो चुकी है समीर, तुम्हारी रिमझिम ने मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी। अब इसकी कीमत इसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तभी रिमझिम ने समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी, और वो बोली, समीर, तुम मेरी चिंता मत करो, बस इन सब लड़कियों को बचा लो। समीर की आंखें नम हो गईं। उसे लग रहा था जैसे कि आज वो अपनी रिमझिम को हमेशा के लिए खो देगा। और कविता गोली चलाने ही वाली थी, तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजी।